नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की लेटेस्ट क्लास में। आज हम सॉल्व करेंगे आपकी प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चंस। अब तक हमने ये देख लिया था कि माध्य किसे बोलते हैं और माध्य निकालने के मेथड कौन कौन से हैं। 3 मेथड से हमने माध्य निकालना लास्ट क्लास में सीखा था। एक आपका डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष मेथड। सेकेंड आपका था क्या क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन वाला कल्पित माध्य विधि। और थर्ड आपका है स्टेप डेविएशन पग विचलन विधि। ठीक है, तीनों के बारे में अच्छे से हम एक बार कल की क्लास में सीख चुके हैं, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऐसा ही क्यों होता है, किस तरह से काम करता है। आज की क्लास में हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखेंगे और साथ में प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोलता है ये, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये आपकी मजदूरी के वर्ग है, 500 से 520 रुपए 42 मजदूरों को मिलते हैं, 520 से 540 14 मजदूरों को मिलते हैं। इस तरह से आपको वर्ग दिया हुआ है, आपकी बारंबारता दी हुई है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बताइए। क्या निकालना है हमें, माध्य दैनिक मजदूरी, मतलब कुल मिला के माध्य हमको निकालना है। वर्ग समूह हमको दे रखा है, बारंबारता हमको दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमारा वर्ग चिन्ह निकालना या वर्ग समूह का मध्य बिंदु निकालना। कैसे निकालोगे, ये आपका आएगा xi, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, तो ये आपका आएगा 510। और एक चीज हमने और देखी थी कि माध्य निकालने के लिए विधि जो है वो तभी काम करती है जब आपका सतत बारंबारता बंटन हो। मतलब 520 पे खत्म हुआ है, अगला वाला 520 से ही स्टार्ट होना चाहिए। 540 पे खत्म हुआ, 540 से स्टार्ट हो गया। 560 पे खत्म हुआ, 560 से स्टार्ट हो गया। 580 पे खत्म हुआ, 580 से ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, सबका वर्ग अंतराल समान है, 20-20 का है तो 20-20 जोड़ दो, आपको मिलेगा 530, 550, 570, 590। ठीक है, क्या करें, किसी एक किसी किसी भी एक संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। माना ए का मान है 550, जो मिड में आ रहा है उसको आप मान सकते हो। तो क्या निकालोगे, डी का मान निकालोगे। डी कितना होता है, एक्स माइनस कल्पित माध्य। 550 में से 550 माइनस किया, 0 आ गया। ये आपका माइनस का 10 आएगा, ये आपका माइनस का 20 आएगा, ये आपका कितना आ गया, माइनस का 20 और माइनस का 40 आएगा। ये 0 आ गया, 20-20 का है ना, तो आप माइनस का 20 आएगा, माइनस का आपका 40 आएगा, ये आपका आ गया 20 और ये आपका आ गया 40। करेक्ट है। ठीक है, चाहो तो आप कल्पित माध्य से भी निकाल सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन और थोड़ी आसान करनी है तो आप पग विचलन से भी निकाल सकते हो। सबके अंदर 20 उभयनिष्ठ आ रहा है, अगर मैं 20 से भाग दे दूंगा तो हमारा नंबर और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो मैंने h का मान लिया है 20 और ui का मान निकलेगा di/20। ये आपका आएगा -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। फिर कैसे करते हैं, जो आपको ui मिला है, ui को इससे आपकी बारंबारता से गुना कर दो। ये है आपका fi। क्या कॉलम आएगा आपका, ui गुना fi, कितना निकलेगा, -24, -14, ये तो 0 बन ही जाना है, 6 और 20। ठीक है, 6 और 20 आपका निकलेगा, जोड़ो इसको, समेशन ui/fi कितना आएगा, ये आपका है प्लस का 26 और माइनस का है 38। ठीक है, तो आपको मिलेगा -12, इसका मान आएगा -12। हमारे पास समेशन ऑफ ui/fi का मान -12 आ चुका है। हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या है, यदि मैं पग विचलन विधि से निकालना चाहूं, पग विचलन विधि से माध्य।
चाहो तो आप कल्पित माध्य से भी निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट इसको डी को एफ आई से गुना कर देना, फिर समेशन ऑफ डी और एफ आई निकाल लेना। क्या फॉर्मूला होगा, एक्स बार का मान होता है कल्पित माध्य ए प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू जिस नंबर से भाग दिया है उसी से आपको गुना भी करना पड़ेगा। ए का मान मेरे पास है, समेशन ऑफ यू आई एफ आई मुझे मिल चुका है, समेशन ऑफ एफ का मान मुझे चाहिए, मुझे दे रखा है 50 मजदूर हैं, तो समेशन एफ आई का वैल्यू आएगी 50। करेक्ट, समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आएगी, 50 ही आएगी आपके पास। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हमें सिर्फ मान को पुट करना है और आंसर निकालना है। सारी वैल्यूज हमारे पास है। देखो ए कितना है 550, इसका मान कितना निकला माइनस का 12, ये है हमारा 50 और भाग दिया है हमने 20 से। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, इधर आया आपका माइनस का 24, माइनस के 24 में आप 5 का भाग दोगे आपको कितना मिलेगा, 24 में आप दोगे 4 बार गया और 8 पंजे 40, 4.8। तो 550 में से 4.8 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 500 545.2। इतना आपका आएगा माध्य पग विचलन विधि से, और किसी और से भी निकालना है तो आपको इतना ही मिलेगा। ये क्या चीज है, ये आपकी औसत दैनिक मजदूरी है। क्या है, औसत दैनिक मजदूरी। माध्य दैनिक मजदूरी या औसत दैनिक मजदूरी एक ही बात है, तो आपकी आप लिख सकते हो माध्य और औसत दैनिक मजदूरी जो आपकी निकलेगी उसका मान है 545.2। ठीक सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं, प्रश्नावली 13.1 की ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक या दो जगह आपसे अलग अप्रोच को काम में लिया गया है। जो अलग क्वेश्चन है वो मैं सारे सॉल्व कराऊंगा, और जो सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है उनमें सिंपल बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट 2 एग्जाम्पल तो हम सॉल्व कर चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन आप आराम से घर पे बैठ के सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखो इसको, ये क्या बोलता है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दिखाता है। ठीक, माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, माध्य का मान आपको पहले से दिया हुआ है, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता मतलब ये वाली बारंबारता, यहां पर जो ये f लिखा हुआ है इस बारंबारता का मतलब हमें इसका मान हमें नहीं पता, ये f का मान हमें निकालना है। मुझे क्या क्या चीज दे रखी है, मुझे माध्य का मान पहले से ही दे रखा है 18। ठीक है, कैसे करें, जो सेम हमारा माध्य निकालने का प्रोसेस हम तो उसी से आगे बढ़ेंगे और माध्य को निकालने की कोशिश करेंगे। जो माध्य का मान निकल के आएगा मैं उसे 18 के बराबर कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम है आपका xi निकालना। xi कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो ये आपको मिलेगा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। एक कोई सा भी चेक कर लो, 23 में एक जोड़ोगे 24 ही आएगा। करेक्ट। एक तरीका है सीधा गुना कर लो, पर डायरेक्ट मेथड में आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, कल्पित माध्य से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और a का मान मैंने मान लिया है 18, क्योंकि पहले से ही 18 दे रखा है और 18 बीच में भी आ रहा है। अगर मैंने a को 18 माना तो di कितना निकलेगा, di आपका निकलेगा xi माइनस ए। 12 में से 18 माइनस करोगे माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, 6। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। फिर क्या करें, इसको आप सीधा सॉल्व कर सकते हो यहां से, पहला मेथड हमारे पास ये है, और अगर सीधा सॉल्व नहीं करना चाहो तो आप भाग दे दो 2 का। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, और अगर आपको और सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या करो,
2 से भाग भी दे सकते हो, चलो दे देते हैं। h का मान मैंने मान लिया है 2, तो ui का मान निकलेगा di/2, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। करेक्ट। फिर क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे ui/fi। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम ui/fi निकालेंगे, निकालो। ये कितना हो गया, -21, ये कितना हो गया, -12, -9, ये तो 0 बन ही जाना है। ये आपका आएगा f, ये आपका आएगा 10, ये आपका आएगा 12। ठीक, ui/fi करेक्ट है। हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का मान होता है a प्लस समेशन ui/fi अपॉन समेशन fi गुणा h। किस विधि से, पग विचलन विधि से। कौन कौन से मान आपको पता है, एक्स बार का मान आपको पता है, ए का मान आपने ले लिया है, fi ui का मान हमें निकालना पड़ेगा, समेशन f का मान हमें निकालना पड़ेगा, h का मान दे रखा है हमें पता है। इसको जोड़ो पहले, ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ गया एक तो f आएगा, f को ऐसे कैसे रख लो, 13, 22, 35, 44, f प्लस 44 तो आपका समेशन fi आ गया है। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, इसको देखो एक बार ये तो आ गया आपका f प्लस 22, माइनस का कितना है ये 3, मतलब f माइनस 20, तो ये मान आपका आएगा f माइनस 20। करेक्ट है। अब वैल्यूज पुट करो, एक्स बार का मान है 18, ए का मान भी 18 ही हमने लिया है, ये निकला है f माइनस 20, इसका मान है f प्लस 44 और h का मान है 2। ठीक, h का मान हमको 2 पहले से दे रखा है। फिर क्या करें, जो जो कट रहा उसको सॉल्व कर दो। ये आपका 18 से 18 कैंसिल हो गया, मतलब हमको मिलेगा f माइनस 20 अपॉन f प्लस 44 गुणा 2 बराबर 0। तो f प्लस 44 भी 0 में चला जाएगा, 2 भी आपका 0 में चला गया, हमें मिलेगा f माइनस 20 का मान 0 के बराबर, मतलब f का मान मिलेगा 20। तो जो लुप्त बारंबारता है आपकी, उसका मान निकल के आएगा 20 के बराबर। जब यहाँ 20 होगा मान, जब यहाँ पर मान 20 होगा, तब जाकर इस क्या कहते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन का जो माध्य है वो हमारा 18 निकल के आएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमसे अलग पूछा गया है, माध्य का मान पहले से दिया हुआ है, एक वेरिएबल f का मान हमसे पूछा है, तो सिंपल जैसे हम करते हैं ऐसे ही करेंगे और f का मान हमें मिल जाएगा। अगर आपको पग विचलन तक नहीं जाना तो आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो, आपको इनको यहाँ से गुणा करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी विधि हमने प्रयुक्त की है, हमने की है पग विचलन विधि से। ठीक, आगे बढ़ूं, एक बार देख लो क्वेश्चन को, आप कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखो क्या बोलता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन, मतलब पार्टिकल पर मिलियन ppm में दे रखी है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए। मतलब समेशन f का मान आपको 30 दे रखा है, जोड़ के भी देख लो 30 ही आएगा, 13, 22, 22 और 8 30 आ जाएगा। जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, माध्य निकालना है। सेम क्वेश्चन कैसे करोगे, वर्ग समूह से पहले आपका वर्ग चिन्ह बनाओ xi, फिर एक कल्पित माध्य मानो, xi से di निकालो। अगर कैलकुलेशन आसान लग रही है तो वहीं पे सॉल्व कर लो, नहीं लग रही तो फिर आप क्या कहते हैं पग विचलन पे जाओ और क्या कहते हैं ui निकाल लो। ठीक, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है xi का मान निकालना।
कैसे निकलेगा? जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 0.02 आएगा। इसके अंदर लाइनिंग मिसिंग है, कोशिश करते हैं चलो डालने की। चलिए, फिर इसमें जोड़ोगे तो 0.06, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20। एक चेक कर लो, 20 क्यों आएगा? कितने का है वर्ग अंतराल? 4 का है, तो 6 आया, 8। ओके, गलत हो गया, 4 4 से बढ़ेगा ना, तो 0.10 आएगा, 0.14 आएगा, 0.18 आएगा, 0.22 आएगा। चेक कर लो, 22 में 2 जोड़ोगे यही आएगा, 18 आएगा, 14 आएगा और 10 आएगा। ठीक है, ये क्या निकला है हमारा? xi का मान निकल गया। ये क्या निकला है हमारा? xi का मान निकल चुका है। ठीक है, अब यदि मैं इसमें से आपका कल्पित माध्य निकालने जाऊंगा तब भी मुझे कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। अगर मैंने 14 को मान लिया तो -12 मिल जाएगा, माइनस का 8 मिल जाएगा, कैलकुलेशन तो उतनी ही करनी है, सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो आप कल्पित माध्य से कर सकते हो, सीधा कर लोगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सारे के सारे मान आपके पॉइंट में दे रखे हैं। आप अगर मैं मान भी लूंगा तो सब कुछ दशमलव में भी चलेगा, फिर से गुणा तो हमको करना ही पड़ेगा, तो सीधा ही सॉल्व कर देते हैं। क्या किया मैंने निकाल दिया xi fi। क्या निकाला? मैंने xi और fi का मान निकाल दिया है। ठीक है, अब देखो कितना मिलेगा मुझे। अब मुझे मिलेगा, इन दोनों को गुणा किया, 0.08, यहां से करोगे 54, 0.90, 0.28, 0.72, 0.44। ठीक, बरोबर, कोई तकलीफ? इनको जोड़ो सबको, ये आपका आएगा 2.96। ये क्या है आपका? समेशन xi fi का मान है 2.96। ठीक, कितना आया? 2.96 हमारा आ गया। अब क्या करें? माध्य का फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से। क्या है आपका फॉर्मूला? एक्स बार का मान होगा समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। वैल्यूज मेरे पास हैं, एक बार मान को सब्स्टिट्यूट कर दो। 2.96 अपॉन 30, मतलब मुझे मिलेगा 0.296 अपॉन 3। टू सिक्स, 8×3 = 24, 0.6, तो मतलब 0.99 कर सकते हैं हम। 0.099 क्या दे रखा था इसमें? ppm, पार्टिकल पर मिलियन भाग प्रति मिलियन, इसका मात्रक आएगा। करेक्ट है? तो क्या है ये? SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की जो औसत मात्रा है वो आपकी कितनी है? 0.099 है। तो कहीं इस रेंज के अंदर इसका माध्य कहीं यहां पर आपका विद्यमान होगा। ठीक है, जहां तक सही मेथड चुनने का बात है तो बहुत सिंपल सी बात है। यदि आप प्रत्यक्ष विधि से गुणा कर रहे हो और आपको गुणा लेंदी नहीं लग रहा, जैसे इस वाले केस में सच कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हमको करना नहीं था, प्रत्यक्ष मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। चॉइस आपके पास में है, जब तक एग्जामिनर आपको पर्टिकुलर किसी मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बोले तब तक चॉइस आपके पास में, आप जैसे चाहो उसको सॉल्व कर सकते हो। पर अगर कैलकुलेशन नंबर्स बड़े यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर नंबर्स बड़े दे रखे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से बेहतर विधि है आपका कल्पित माध्य विधि। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर उससे भी कैलकुलेशन आसान नहीं होता
तो फिर उससे बेहतर विधि है आपका पग विचलन विधि, उससे तो कैलकुलेशन आपको मिनिमम करनी पड़ेगी, बट स्टेप बढ़ाने के साथ में फॉर्मूले में गलती मत कर देना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप ध्यान से पढ़ना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और महत्वपूर्ण होने का कारण मैं आपको बता देता हूं कि जब हमने माध्य को पढ़ा था, जब हमने माध्य के फॉर्मूले को डिस्कस किया था, तभी हमने एक नोट लगाया था कि माध्य का फॉर्मूला तभी काम करेगा, क्या था, माध्य का सूत्र संतत बारंबारता बंटन के लिए होता है। ठीक है, माध्य का सूत्र संतत बारंबारता बंटन के लिए होता है यदि आपका बारंबारता बंटन असंतत है। यदि असंतत, संतत आएगा सतत आएगा देख लेना, बंटन दिया गया हो तो पहले सतत बारंबारता बंटन, सतत ही होगा मेरे हिसाब से तो, बनाना पड़ेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना एग्जाम में, ऐसा ना हो कि जोश जोश में क्वेश्चन को गलत कर दो, कहीं पता नहीं चलेगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे, आप सॉल्व करके आंसर भी निकाल दोगे, आंसर आपका हल्का सा डेविएट कर जाएगा। सतत और असतत का जो मतलब है मैं अभी आपको बता देता हूं। सतत का मतलब होता था ऐसा कि देखो 0.04 पे खत्म हुआ, यहीं से स्टार्ट हो गया, 0.08 पे खत्म हुआ, यहीं से स्टार्ट हो गया, 0.12 पे खत्म हुआ, 0.12 से स्टार्ट हो गया, 0.16 पे खत्म हुआ, 0.16 से स्टार्ट हो गया, 0.2 से खत्म हुआ, 0.2 से स्टार्ट हो गया, कोई बीच में गैप नहीं है, सतत है बिल्कुल। ठीक है, इस केस में देखो आप, थोड़ा सा अलग आपको देखेगा। 52 से स्टार्ट हुआ है, 52 पे खत्म हुआ है, 53 से स्टार्ट हुआ है, और 55 पे खत्म हुआ है, 56 से स्टार्ट हुआ है, और 58 पे खत्म हुआ है, 59 से स्टार्ट हुआ है, और 61 से खत्म हुआ है, 62 से स्टार्ट हुआ है। सतत नहीं है, बीच में गैप आ रखा है, माध्य का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, पहले हमको सतत बनाना रहेगा। अब समझो सतत कैसे बनाते हैं, अब समझो सतत बनाते कैसे हैं। देखो बनाएंगे कैसे, इसको इस तरह से लो कि ये जो मतलब अगले वाले वर्ग की जो प्रारंभिक सीमा है, अगले वाले वर्ग की प्रारंभिक सीमा में से पहले वाले वर्ग की अंतिम सीमा को माइनस करना है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको वर्ग की प्रारंभिक सीमा माइनस पहले वाले वर्ग की अंतिम सीमा में भाग देना है 2 का। कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। क्या करोगे, ये जो 53 यहां दे रखा है, इससे पहले क्या है 52, तो 53 में से 52 को माइनस करो और 2 का भाग दे दो, कितना मिलेगा, 53 में से 52 को माइनस किया और 2 का भाग दे दिया, 1/2 मतलब 0.5 आपको मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, 0.5 आपको मिल गया। फिर क्या करना है, फिर आपको ये करना है, फिर क्या करना है, देखो ये जो अंतिम सीमा में है इसमें तो इसको जोड़ दो, मतलब
ध्यान से समझना, अंतिम सीमा में ये जो नंबर आया है उसको जोड़ दो, मतलब 52.5 आ जाएगा, ये क्या है 55.5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 58.5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 61.5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 64.5 आ जाएगा। समझ गए? किसी भी वर्ग की आप एक सीमा उठाओ, उसमें से पहले वाली सीमा को माइनस कर दो और 2 का भाग दे दो, आपको एक नंबर मिल जाएगा। इस केस में आपको मिल गया 0.5, 1/2 मिल गया। फिर क्या करोगे, अंतिम सीमा में तो इसको जोड़ दो, ठीक है, और प्रारंभिक सीमा में से इसको माइनस कर दो। इसमें तो जोड़ दिया, इसमें से माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 49.5। 53 में से 0.5 माइनस करोगे, क्या मिलेगा 52.5। 56 में से माइनस करोगे, क्या मिलेगा 55.5। 59 में से माइनस करोगे, क्या मिलेगा 58.5। 62 में से माइनस करोगे, क्या मिलेगा 61.5। देखो क्या सतत बारंबारता बंटन बना या नहीं बना। ध्यान से देखो कि क्या सतत बारंबारता बंटन बना है या नहीं बना है। क्या बोलते हो? 52.5 पे खत्म हुआ, 52.5 से स्टार्ट हो गया। 55.5 पे खत्म हुआ, 55.5 से स्टार्ट हो गया। 58.5 पे खत्म हुआ, 58.5 से स्टार्ट हो गया। 61.5 पे खत्म हुआ, 61.5 से स्टार्ट हो गया। सतत बारंबारता बंटन बन गया। बहुत आसान स्टेप फॉलो करना है, इसको भूलना नहीं है, बिना इसके क्वेश्चन कर दोगे आंसर गलत आ जाएगा। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 2 का भाग दे दो, जो मान निकल के आए उसको इसमें तो जोड़ दो, इस नंबर में तो जोड़ दो, और इधर वाले में से माइनस कर दो, इसमें से घटा दो। ठीक है, समझ गए बात को? अब आपका प्रोसेस सेम है, जैसे पहले किया था ऐसे ही हमें वापस से करना है। अब प्रोसेस एकदम सेम है आपका। एक्स आई निकालो, फिर डी आई निकालो। डी आई निकालने के लिए हम ए को पहले मानेंगे, कुछ ए का मान आएगा, फिर हम डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस जो भी नंबर रहा होगा, इसको हम बाद में भी देखेंगे। एक्स आई कितना निकलेगा? अब इनका वर्ग अंतराल 3 बन गया है तो 1.5 जुड़ेगा इसमें जाके, तो 51 आएगा। इसमें 1.5 जोड़ोगे, 3 जोड़ दोगे तो 54 आएगा, 57 आएगा, 60 आएगा और 63 आएगा। ठीक है, समझ गए? वर्ग अंतराल जो पहले 2 का रहा था, अब वो वर्ग अंतराल 3 का आ गया है। पहले में 51 आया, फिर 3 3 आगे जोड़ते जाओ। बीच में एक बार चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 61.5 में मैं 1.5 जोड़ूंगा, मेरा 63 आंसर आएगा। करेक्ट, समझ गए बात को? अब प्रोसेस सेम है, बस आगे बढ़ते जाओ। कल्पित माध्य कितना मानूं? 57 को मान लेता हूं, 57 बिल्कुल बीच में आ रहा है, इसको मैंने कल्पित माध्य मान लिया है। ए का मान कितना आया है? 57। ठीक है, डी आई कितना निकलेगा? एक्स आई माइनस 57। ये आपका आ गया 0, ये आ गया 0, यहां पर है आपका -3, -6, नीचे है आपका 3 और 6। ठीक है, सीधा गुणा कर दो, यू आई भी निकाल लो। यू आई निकाल लोगे तो और आसान हो जाएगा। यू आई बराबर डी आई अपॉन 3, कितना मिला आपको? मिलेगा -2, -1, 0, 1 और 2। फिर क्या निकालोगे? फिर आप निकालोगे यू आई गुना एफ आई। एफ आई क्या है? बारंबारता। एफ आई क्या है? बारंबारता। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो गया? अब सीधा सीधा गुणा कर लो एक बार, सीधा सीधा गुणा कर लो। 15 को 2 से किया -30, 1 को किया -110, ये तो 0 बन ही जाना है। नीचे क्या मिलेगा? 115 और 50। समेशन यू आई एफ आई कितना आया? देखो, ये आपका आ गया, यहां से तो मिलेगा -140, यहां से कितना मिला? 165, मतलब 25। कितना आ गया आपका? 25 प्लस का। ठीक, और क्या है? समेशन एफ आई कितना है? समेशन एफ आई का मान निकालो। समेशन एफ आई आपका आएगा 0, 400।
समेशन एफ आई आ गया, समेशन यू आई एफ आई आ गया, ए का मान मेरे पास दे रखा है। अब मुझे निकालना है माध्य, जो कि बहुत ही आसान है निकालना। कौन सा मेथड मैंने यूज में लिया है? पग विचलन। माध्य का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेशन यू आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई गुणा एच। वैल्यू पुट करो, यही फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करो, ए का मान कितना है? 57, 25, 403। ठीक है, 0.75 में 4 का भाग दे दो, 0.75 में 4 का भाग दे दो। 1 बार गया, 8 बार गया और 6 बार गया, मतलब 19 जोड़ सकता हूं मैं, मतलब मेरा आ गया 57.19। ठीक है, ये क्या है? माध्य। किस चीज का है? एक पेटी के अंदर, एक पेटी के अंदर औसत रूप से 57 क्या कहते हैं आपके आम रखे गए होंगे, ये इस चीज का माध्य है। ठीक है, एक पेटी के अंदर औसत रूप से 57 आपके आम रखे, 57.19 आम रखे गए होंगे, ये इसका माध्य है। मतलब कहीं कहीं वो यहां पर जाकर लाई करेगा आपका। क्लियर है? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, देख लो। इकलौता क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में ऐसा, पर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। बच्चा जनरली इसको सतत नहीं बनाता, एक्सआई निकालेगा, सब कुछ करके आएगा वो, और उसका आंसर पूरा ही गलत आने वाला है, पूरे नंबर उसके कटने वाले हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वालिटी का क्वेश्चन है, पर आपको इसको सॉल्व करने में कोई अलग से मेथड नहीं अपनाना है। जो मेथड हमने किया हुआ है सेम मेथड यहां पर भी अप्लाई होने वाला है। नया हमें कुछ नहीं करना, इसके लिए जो किया है वही करना है। डिफरेंस कहां पर है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अब तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, अब तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उनके अंदर वर्ग अंतराल समान था, वर्ग अंतराल सबका समान था। इस केस में वर्ग अंतराल देखो, यहां कितना अंतराल है? 4। यहां कितना है? 4। यहां कितना है? 4। ये है 6, ये है 8, ये है 10 और ये है 2। समझ गए? इस केस में वर्ग अंतराल समान नहीं है। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये आपका 2 है। वर्ग अंतराल समान नहीं है। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं सबके अंदर वर्ग अंतराल समान था। यहां पर 0.04 था। इस वाले क्वेश्चन में जाओगे तो 2 का वर्ग अंतराल है। इस वाले क्वेश्चन में जाओगे 20 का वर्ग अंतराल है, और इससे पहले तो क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, पर क्या चीज ध्यान रखनी है हमको? असमान वर्ग अंतराल पर माध्य का सूत्र लगाया जा सकता है। समझ गए? अगर असमान वर्ग अंतराल दिया हुआ है, हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। जैसा हम करते आए हैं ऐसे ही हम करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। सतत नहीं है तो सतत बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? आप बनाओगे प्रारंभिक सीमा में से पहले वाली की अंतिम सीमा को माइनस करोगे, 2 का भाग दोगे और आखिरी सीमा में जोड़ दोगे, पहले वाली सीमा में से उसको घटा दोगे। ठीक है, असमान में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो, सिंपल, वही एक्स आई निकालो। एक्स आई कैसे निकलता था? एक्स आई आपका निकलता था, जोड़ के 2 का भाग दे दो, 3 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा, 34 में 17 मिलेगा, 48 में 24 मिलेगा,
ये आपका मिलेगा 33 और ये आपका मिलेगा 39। ठीक है, मिल गया हमारा, बरोबर है। ठीक, मिल गया। बस ध्यान इतना सा रखना है कि पहले हम xi में एक पद निकालते थे, वर्ग अंतराल को जोड़ते थे और बाकी पद निकलना स्टार्ट हो जाते थे। पर यहां पर चूंकि वर्ग अंतराल ही अलग अलग है तो आपको हर एक केस का अलग अलग निकालना पड़ेगा। फिर क्या करते थे, डी निकालो। डी क्या है आपका, कल्पित माध्य से विचलन है। कल्पित माध्य क्या मानूं, बीच में आपका 17 आ रहा है, 17 को मान लेता हूं। ए का मान मैंने मान लिया है 17, डी निकलेगा आपका xi माइनस 17। वैल्यूज बताओ क्या क्या निकलेंगी। यहां पर 0 आएगा, यहां पर -5 आएगा, यहां पर आपका -9 आएगा, यहां पे -14 आएगा। ये कितना आएगा, 4 3 7, 13 और 3 16, 32, 32 क्यों, 22, 22। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखो, एक्चुअली हमें अब इसके आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बात समझो, वर्ग अंतराल अगर समान होता तो मैं एक संख्या से भाग देता तो मुझे चीजें एक जैसी नजर आती। पर अगर आप किसी भी संख्या से भाग दोगे तो फ्रिक्शन में चेंज हो जाना है। दे सकते हो आप, यहां से भी आप क्या कहते हैं उस पर जा सकते हो, आपका पग विचलन मेथड पे कोई दिक्कत नहीं है। आप दे लोगे भाग, आपका आंसर आ जाएगा। पर कैलकुलेशन में कोई सुविधा हमको होती हुई दिखाई देगी नहीं। बात को समझो। देखो किससे भाग दूं, अगर मैंने 5 से भाग दिया तो ये आपका दशमलव बन जाएगा, ये दशमलव बन जाएगा। 7 से भाग दूंगा, ये दशमलव बन जाएगा, 2 का भाग कहीं जा ही नहीं रहा है। तो अननेसेसरी पग विचलन पे जाने का फायदा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी कैलकुलेशन आसान नहीं होने वाली है। तो मैं क्या करूं, यहीं पे मैं इसको हम क्या कहते हैं आपका, इस मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, कल्पित माध्य से ही। ठीक है, क्या करें, हम निकालते हैं डी आई एफ आई। क्या निकालें, हमने निकाला है डी आई एफ आई। सॉल्व करो, कितना आएगा, 4 5 1, माइनस का 90, माइनस का 35, 0, 28, 48, 22। ठीक, कितना मान निकलेगा, जोड़ लो इसको। ये आपका आ गया 9, 279 माइनस में, प्लस में कितना आएगा, 18 9, 98। माइनस करोगे 1, ठीक है, 1 आया, यहाँ से 8 आया, यहाँ से आपका 1 आया, तो माइनस का 181 हमारा आंसर आएगा इसका। समेशन डी आई एफ आई का मान है माइनस का 181। समेशन एफ आई का मान कितना है, 40 विद्यार्थी है तो 40 ही आना है। ठीक है, 40 विद्यार्थी तो 40 ही आना है। अब क्या करें, अब हम करते हैं कल्पित माध्य विधि से। कौन सा विधि लगाया है हमने, यहाँ पे सॉल्व कर दूं। एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन डी आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। ए का मान कितना है 17, माइनस का 181 अपॉन 40। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 17 माइनस, ये गया आपका 4 बार 16, 21.52। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 12.48। ठीक है,
ये आपका होगा एक्स बार का मान 12.48। ये हमारा फाइनल आंसर है। अनुपस्थिति का जो औसत माध्य है वो आपका 12.48 है। तो यदि आपको वर्ग अंतराल समान नहीं दिया हुआ हो, कोई भी फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, जैसे सॉल्व करते हो ऐसे ही सॉल्व करते जाना। सिर्फ इतना सा याद रखना है कि वर्ग अंतराल असमान होने पर xi का मान आपको अलग 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 निकालना पड़ेगा। उसके बाद जैसा प्रोसेस हमने किया है ऐसे ही करके आगे बढ़ जाना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपका प्रश्नावली 14.1 का आखिरी क्वेश्चन। इसके साथ हमारा जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, जो आपके क्लास 10 की सांख्यिकी के सिलेबस के अंदर है, वो 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, माध्य, बहुलक और माध्यिका, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, इसमें से पहला वाला आपका माध्य वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, और बहुलक के साथ में जहां तक मुझे उम्मीद है पूरी आपकी प्रश्नावली 14.2 कल के क्लास के अंदर ही आपकी समाप्त हो जानी चाहिए। बहुलक किसे कहते हैं ये हम समझेंगे, फिर उसका एक आसान सा फॉर्मूला है उसको हम समझेंगे, फिर उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आंसर्स निकालने हैं, और सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। बहुलक के अंदर कोई डेविएशन आता ही नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।